नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं पर लगने वाले एक नए जजिया कर को लेकर। यानी कि आप ये समझिए, कर्नाटका की सरकार किस तरीके से न महज हिंदू विरोधी है, न महज सनातन विरोधी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक है और ये जो हिंदुस्तान आप कहते हैं, ये जो राजा भरत के ऊपर इस देश का नाम भारत रखा गया है, इसके विरोधी, और ख़ास तौर से ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है और ये तुष्टीकरण का जो कार्य है, और आज कर्नाटका वाले जिन्होंने बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को सत्ता की चाबी या फिर सत्ता का सिंहासन सौंपा होगा, उस हिंदुओं के लिए ये जागने का और ये समझने का विषय कि आखिर क्यों उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिर उन्होंने अगर कांग्रेस के हाथ में सिंहासन नहीं दिया होता तो ये शायद दिन उनको देखना नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, और वो हिंदू मंदिर अगर एक साल में 1 करोड़ के ऊपर का चढ़ावा उनको मिलता है तो उसमें 10% यानी 1 करोड़ में से 10 लाख वो सीधे तौर पर जाएगा कर्नाटका सरकार के तिजोरी में। उसका इस्तेमाल क्या है वो बताऊंगा। और अगर 1 करोड़ से अंदर है तो उसका 5%, यानी मान लीजिए आप 50 लाख उसका चढ़ाते हैं आप किसी मंदिर में, तो उसका 5% सीधे कर्नाटका सरकार पे चला जाएगा। अब ये समझिए कि ये नेक्सस क्या है। 1 करोड़ का 10%, 10 लाख, मान लीजिए एक ए नामक मंदिर में जो भगवान शिव का, भगवान गणेश का, या फिर हनुमान जी का, या प्रभु श्री राम का है, या माँ दुर्गा का मंदिर है, या किसी भी देवी देवता का वो मंदिर हो, उसमें 1 करोड़ का चढ़ावा आया और उसका 10%, 10 लाख सरकार के खाते में गया। सरकार उस 10 लाख के रुपए का क्या इस्तेमाल करेगी? ये जो जजिया टैक्स है, यानी कि जो मुगलों के समय में लगा है, जो इस देश में आक्रांताओं के समय लगा है, जब इस देश में इस्लामिक मान्यताओं का शासन रहा है, तो इस आप समझिए जजिया यानी कि जीवन जीने का टैक्स, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का टैक्स, अपने ईश्वर को पूजने का टैक्स, यानी कि अपने धर्म को बचाए रखने का टैक्स, और हिंदू होते हुए हिंदू धर्म को अपने अंदर जिंदा रखने का जो टैक्स था, वो मुगल शासक और तमाम इस्लामिक आक्रांता उसे वसूलते थे। उसी राह पर कांग्रेसी सरकार जो कर्नाटका की है वो चल पड़ी है। यानी कि आप समझिए कि 1 करोड़ का 10%, 10 लाख होता है, और वो 10 लाख रुपए वो सरकार मंदिरों के लिए खर्च नहीं करेगी, वो पैसा खर्च करेगी चर्च के रख रखाव के लिए, पादरियों को पैसा देने के लिए, या फिर नए चर्च को बनाने के लिए, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए सीधे तौर पर, यानी कि मदरसों को बनाने के लिए, और यहाँ कहा जाए तो मस्जिदों के रख रखाव के लिए, जो मौलवी हैं और जो हाफिज़े कुरान हैं उनकी सैलरी के लिए वो पैसा खर्च होगा। यानी कि बड़ा सवाल ये है कि सरकार उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करेगी। और 1947 के बाद ये भी समझना बहुत जरूरी है, कांग्रेसी सरकारों ने क्या किया कि अगर आपके पास हिंदू मंदिर है, या फिर आप हिंदू हैं और आप मंदिरों में आप पूजन याचन करते हैं, यानी कि आपने भगवान शिव को अगर 10 रुपए का दशांश चढ़ाया, या भगवान विष्णु को चढ़ाया, हनुमान जी को चढ़ाया, तो वो इनडायरेक्ट आप सरकार को दे रहे हो। सरकार वो किसी ईसाई और किसी मुस्लिम व्यक्ति की जेब में पैसा डाल रही है जो वहाँ के लंबेदार हैं। वो उस पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं के ही प्रताड़न के लिए करेंगे, हिंदुओं को ही गलत तरीके से ट्रीट करने के लिए करेंगे, उनके धर्म के नाश के लिए। यानी कि जो आप पैसा चढ़ाएंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके ही धर्म का नाश होगा। अब ये बड़ा सवाल ये, इसको लेकर बीजेपी जो है वो विरोध कर रही है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो आपके नाश के लिए इस्तेमाल करेगी सरकार। यानी कि धर्म के जन्मे से जिस हम मंदिर इकोनॉमी की बात करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल मंदिर के मानने वालों के समाप्ति के लिए किया जाएगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण इसमें विषय है, समझिए, इस देश में जितने भी मंदिर हैं वो सरकार के अंदर आते हैं, पर आपने सुना है कभी चर्च सरकार के अंदर आया है? गुरुद्वारा इस सरकार के अंदर आया है? जो गिरजाघर वो क्या सरकार के अंदर आता है क्या? जितने भी मदरसे हैं वो सरकार के अंडर नहीं आते, लेकिन सरकार उनके मौलवियों की तनख्वाह देती है।
और जितनी भी मस्जिदें हैं वो सरकार के अंदर आती हैं क्या? नहीं। यानी कि उनमें आने वाला अगर 2 रुपये का भी चढ़ावा है और अरबों रुपए का भी चढ़ावा है या पैसा आ रहा है तो वो टैक्स फ्री है और सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती। लेकिन देश के सभी मंदिरों पर जो है सरकारों का स्वामित्व होता है। यानी कि उसमें कौन पुजारी रखा जाएगा, किस तरीके से पूजा होगी कि भी नहीं होगी, और जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कौन करेगा? सरकार। पर क्या गिरजाघरों में जो पैसा आता है उसका उस पैसे का इस्तेमाल सरकार नहीं करेगी? क्या मदरसों में या फिर मस्जिदों में जो पैसा आता है, गुरुद्वारे में जो पैसा आता है, सरकार का उसका मतलब नहीं। यानी कि समझिए हिंदू बहुसंख्यक देश में रहने के कुछ सबसे बड़े साइड इफेक्ट यही है कि आप ही शोषित हैं, आपको ही शोषण किया जाएगा और शोषण करने के नाम पर आपको ही मारा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको कोर्ट में तमाम तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और अंतोगत्वा आप ही जो है वो प्रताड़ित होंगे। तो ये समझना जरूरी है कि फ्री टेम्पल मूवमेंट क्यों जरूरी है और फ्री टेम्पल मूवमेंट किस तरीके से देश के मंदिरों को सुधारेगा, मंदिरों को बढ़ाएगा, मंदिरों को बड़ा करेगा। और ख़ास तौर से अगर देखिए, मुझे लगता है कि अरबों रुपए का चढ़ावा जो है वो अभी राम मंदिर में आ चुका है। अगर वहाँ कोई ऐसी सरकार होती जो हिंदू विरोधी है तो उसका 10% वो मुझे लगता है मस्जिद बनाने के लिए खर्च कर देती। लेकिन वहाँ बीजेपी सरकार खास तौर से योगी आदित्यनाथ का शासन है और योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं का पैसा भगवान श्री राम के चरणों में गया है एक तरीके से दान पुण्य में, उसका इस्तेमाल सही हो रहा है, ना कि गलत हो रहा है। तो कर्नाटक की जनता, मुझे लगता है कि अब अगर आपके भूल का पश्चाताप आपके दिमाग में है और आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है तो सही समय है। बहरहाल, साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।